हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉग, एंटी लॉग एंड नेगेटिव एंटी लॉग वैल्यूज। ये टॉपिक हमारा ना सिर्फ क्लास 11th एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, हम लोगों को वहां पर लॉग टेबल गिवन किया जाता है ताकि हम लोग लॉग एंटी लॉग वैल्यूज को वहां से फाइंड आउट कर सके। उसमें हमारा बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना है, कुछ फॉर्मुलों को याद करना है, जिनकी हेल्प से हम लोग विद इन 2 से 5 मिनट्स में कोई भी लॉग या एंटी लॉग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप लोग देखेंगे बोर्ड पे यहाँ पे कुछ लॉग की वैल्यूज लिखी है, कुछ वैल्यू लिखी हुई है और कुछ वैल्यू हम लोगों को भी फाइंड आउट करनी है। जब हम लोग लॉग एंटी लॉग के फॉर्मुलों को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो रिमेन वैल्यूज है इनको यही बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग को ये लॉग वैल्यूज किस बेस में दिया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये सभी लॉग वैल्यूज जो होती हैं वो बेस 10 में होती हैं। यानी कि अगर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है log 1, तो आपने पढ़ना है log बेस 10 1, log बेस 10 2, log बेस 10 3। तो ये सभी वैल्यूज जो है किसकी है, log 10 की। लेकिन बहुत बार पेपर में ऐसा होता है, हमें log 10 में ना दे करके वैल्यू दी होती है log e टू दी बेस में, या फिर ये भी नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा ln, जिसको हम लोग लोन बोल देते हैं। तो अगर हमें कभी लोन गिवन किया है और हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है लॉग में, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2.303 से। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है हमारे लॉग वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। दूसरी बात, अगर कभी log e टू दी पावर e की हम लोग बात करते हैं, आपने ध्यान रखना है इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू होती है 1 के। अब यहाँ चाहे e की जगह पर कोई भी टर्म हो, चाहे a हो, b हो, c हो, कोई भी टर्म हो, वैल्यू ऑलवेज रहती है 1। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है log 10, यानी कि बेस 10 में है, दोनों डिजिट सिमिलर है, बेस भी सिमिलर है, वैल्यू भी सिमिलर है। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया है। इसके बाद बात करते हैं कुछ छोटे फॉर्मूले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल log x की पावर n, वैल्यू बन जाती है n log x, मतलब ये जो पावर है इसको आगे ले आते हैं। अगर ये पावर नेगेटिव में दिया है तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके आगे आप नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। अगर हमें दिया है log x इंटू y, तो हमें इसको लिखना है log x प्लस log y में। आप इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, चाहे log y इस तरीके से लिख लीजिए। याद रखना है मल्टीप्लाई में वैल्यूज प्लस होंगी, डिवाइड में वैल्यूज माइनस होंगी। वैल्यू हो जाएगी log x अपॉन y, इसकी वैल्यू जाएगी log x माइनस log में y। ये थे कुछ हमारे जनरल फॉर्मूले। अब अगर हम लोगों को वैल्यू के साथ कोई पावर गिवन की हो, फॉर एग्जाम्पल log x इंटू 10 की पावर y, तो इसको हम लोग दो फॉर्मुलों की हेल्प से, फॉर्मूला दिस, इन दोनों फॉर्मुलों की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा y प्लस log x। किस तरीके से, मल्टीप्लाई था, प्लस वाली वैल्यू यूज करेंगे, 10 टू दी पावर यानी कि x की पावर n, तो n log x, तो यहाँ पे y और log 10 की वैल्यू कितनी जाती है 1, ये गिवन था, वहां से हमने इस फॉर्मूले को निकाला है। वहीं अगर ऐसा हो कि log x इंटू 10 की पावर माइनस y गिवन किया हो, तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे फॉर्मूले के अंदर माइनस y प्लस में log x, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू प्लस में थी, 10 टू दी पावर नेगेटिव में है, यहाँ मैंने कहा था नेगेटिव लगा लीजिएगा। तो ये बने हमारे कुछ फॉर्मूले। आप चाहे तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मुलों को और इन वैल्यू को नोट डाउन कर ले। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो लॉग वैल्यूज नहीं लिखी हुई है उनको फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे log 4 की वैल्यू से। आपने लॉग वैल्यूज को निकालते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, जिस नंबर के लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं उसके फैक्टर करने हैं। अगर बात करते हैं 4 की, तो 4 किस तरीके से फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log 2 की पावर 2। आप देखेंगे फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर log x की पावर n। क्या फॉर्मूला था इसके लिए, n log x। तो हमें इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे n यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय log x यानी कि 2। अब हमें देखना है log 2 के लिए वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0206, वैल्यू बन जाएगी 0.6020। नेक्स्ट बात करते हैं log 6 की। log 6 हम लिख सकते हैं इसको log 2 इंटू log 3। हम लोगों ने पढ़ा था अगर log x इंटू log y होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, log x प्लस log y। वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन जाएगा ये log 2 प्लस
log 3। हम लोगों ने यहाँ पर log 2 और log 3 की वैल्यू को पुट करना है। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। सॉल्व कर लेते हैं 1877। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी log 6 के लिए 0.7781। यहां बात करते हैं log 8 की। हम लोगों ने कहा था फैक्टर करने हैं, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा log 2 की पावर 3। अगेन सेम फॉर्मूला x की पावर n, क्या बन जाएगा ये 3 इंटू log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व करेंगे इसको 0309, वैल्यू बन जाएगी 0.9030। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं log 9 की वैल्यू की। अगर हम लोग बात करते हैं log 9, तो 9 होता है 3 इंटू 3, वैल्यू क्या बन जाएगी log 3 की पावर 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे log x की पावर n log x 2 इंटू log 3, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 7 जा 14, 1 15, 1 9, वैल्यू बन जाएगी हमारी 0.9542। वही हम लोग बात करते हैं log 10 की वैल्यू की, ये वैल्यू है 1। यहां एडिशनली मैंने log 13, log 11 की वैल्यू गिवन कर रखी है। अगर ऐसा हो कि आपको ये वैल्यू ना याद हो, 11 13 की वैल्यू आप लोगों से नहीं याद हो रही है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे 11 एंड 13 दोनों ऑड नंबर हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको एक नंबर आगे इवन नंबर में लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है log 13, तो या तो आप इसको log 12 में कन्वर्ट कर लीजिए या कन्वर्ट कर लीजिए log 14 में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ log 14 में, तो हम लोग log 14 के लिए वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या वो वैल्यू सिमिलर आ रही है log 13 के, ताकि हम लोग उसको क्वेश्चंस में यूज कर सके। log 14 किस तरीके से सॉल्व होगा, ये होगा log 2 इंटू log 7 x इंटू वाई। log x इंटू वाई क्या होगा log x प्लस वाई, यानी कि log 2 प्लस log 7। वैल्यू देख लेंगे यहां से, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 7 की वैल्यू हमारे पास है 0.8450। ऐड कर लेते हैं 0 6 4 8 9 10 11, ये हो जाएगा 1.1460 और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है log 13 की वैल्यू के। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर कभी हम लोग को ऐसा हो कोई वैल्यू नहीं याद आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उससे जस्ट एक इवन नंबर आगे या पीछे वैल्यू निकाल लीजिए और उसको अगर हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट आसपास आएगी। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग log के। फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया है log 37, इसको सॉल्व करना है। अभी log 37 ऑड नंबर इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर रही हूं log 36 के लिए। हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं जो नंबर यहां दिया है। 36 के फैक्टर निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि 2 की पावर 2 3 की पावर 2। वैल्यू क्या बनेगी इसके लिए, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 2। इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आएंगी। हम लोगों ने क्या करना है, log 2 की पावर 2 यानी कि 4, वैल्यू थी इसकी 0.6020 प्लस log 3 की पावर 2 यानी कि 9, वैल्यू थी इसकी 0.9542। हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 6 5 9 प्लस 5 15, तो ये हो जाएगा 1.5562। और आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देखिएगा, log 37 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगी 1.5562 के। ये हम लोगों ने कुछ लॉग वैल्यूज के बारे में बात की है। अब बात करते हैं एंटी लॉग वैल्यूज के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग 2.3। पहले छोटी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉग में आपने ध्यान रखना है, एंटी लॉग 1/log होता है नंबर 1। एंटी लॉग में अगर पॉइंट में वैल्यूज गिवन है तो हमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में ऐड का एक साइन लगाना है। कैसे लिखेंगे इसको, एंटी लॉग 2 प्लस 0.3। अब एक बात और, अगर हमने कहा एंटी लॉग का मतलब 1/log होता है, इसका मतलब यह है कि जो ये वैल्यू यहां गिवन है
ये लॉग में ऑलरेडी किसी की वैल्यू होती है, तो हमें क्या करना है, लॉग की वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है जिसका आंसर 2 या फिर 0.3 हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एंटी लॉग हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आंसर 2 होता है लॉग वैल्यू में। आप लोग यहाँ देखिए, ये है लॉग बेस 10 की वैल्यू 10। लॉग बेस 10 में अगर पावर 1 होती है आंसर होगा 1, पावर अगर 2 होती है आंसर होगा 2, पावर अगर 3 हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 की पावर में जो भी नंबर दिया होता है वही उसके लिए आंसर होता है, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू दी है 2 तो 10 की पावर 2, अगर यहाँ दिया होता 3 10 की पावर 3, अगर यहाँ दिया होता 9 10 की पावर 9 प्लस। अब हमें ढूंढना है कि 0.3 किसका आंसर होता है लॉग में। अगर बात करते हैं 0.3 तो हम पहुंचेंगे log 2 के पास, क्योंकि यहाँ पर 0.3 फर्स्ट वैल्यू ही है, तो ये हो जाएगा log 2। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, log x प्लस log y। याद कीजिए log x प्लस log y को हम लोगों ने क्या लिखा था, ये वैल्यू थी हमारी एंटी log 2 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बोला था एंटी log का अपोजिट होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब एंटी log 2.3 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटी लॉग 13.69। अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया है तो हमने क्या करना है, अगेन इन दोनों वैल्यूज को ऐड में लिखना है। ये हो जाएगा एंटी लॉग 13 प्लस 0.69। अब उन वैल्यूज को ढूंढना है जिनका आंसर 13 एंड 0.69 होता है। ये हो जाएगा एंटी लॉग, पहली वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, log 10 की पावर 13, क्योंकि मैंने कहा था जो नंबर दिया है वही 10 की पावर में लिख दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। प्लस 0.69 ढूंढना है, 0.69 वैल्यू कहाँ है, log 5, तो ये हो जाएगा log 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू बन जाएगी एंटी log 5 इंटू 10 की पावर 13। log से एंटी log को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि एंटी log 13.69 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 13। ये बात की हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव एंटी लॉग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव एंटी लॉग। नेगेटिव एंटी लॉग अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट एंटी लॉग निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू दी है एंटी लॉग 5.4। अगर नेगेटिव में वैल्यू दी है, आपने ध्यान रखना है जो पहला नंबर दिया है उससे एक नंबर आगे निकालिए। 5 दिया है 6 रखेंगे, 6 दिया है 7 रखेंगे, 8 दिया है 9 रखेंगे, मतलब एक नंबर आगे रखेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एंटी लॉग, इससे एक नंबर आगे मतलब माइनस का 6। अब माइनस के 6 में हम लोग क्या ऐड करें कि हमारे पास माइनस का 5.4 आ जाए। तो हमें पता है 0.6 माइनस के 6 में प्लस करेंगे पॉइंट का 6, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा माइनस का 5.4। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो एंटी लॉग पॉजिटिव में हम लोगों ने किया था, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारा आंसर माइनस का 6 आए। तो अगर यहां पर 10 की पावर -6 होगा तो आंसर कितना निकल के आएगा, -6। कौन सा फॉर्मूला है, log x की पावर -n का फॉर्मूला है, हो जाएगा log 10 की पावर -6 प्लस हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके डिजिट में 0.6 हो। तो अगर बात करते हैं 0.6, यहां अगर देखेंगे 0.6990, ये 0.7 हो जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट उसी के पास है। तो हम लोग इस वैल्यू को यूज करेंगे, यानी कि log 4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग x प्लस y, log x इंटू वाई, यानी कि log 4 इंटू 10 की पावर -6, log से log कैंसिल आउट, मतलब माइनस एंटी लॉग 5.4 की वैल्यू होती है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर हम लोग को वैल्यू दी है एंटी लॉग 9.1 और बोला इसको सॉल्व कीजिए, तो 9.1 क्या करना है, इससे एक नंबर आगे रखना है, 9 से आगे मतलब 10। वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग माइनस का 10। 10 में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें कि 9.1 बन जाए, तो हमें पता है पॉइंट के 9 को यूज करेंगे तो 9.1 बन जाएगा। अब क्या करना है, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है लॉग की जिनके डिजिट ये आए। -10 है तो अगेन लॉग की पावर 10 -10 प्लस हमें ढूंढना है 0.9 कहां पर है वैल्यू। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को देखेंगे, log 8 की वैल्यू 0.9 के पास होगी, तो log 8
सॉल्व करेंगे एंटी लॉग लॉग प्लस एक्स वाई है, क्या बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। लॉग से लॉग कैंसिल आउट, मतलब माइनस में एंटी लॉग 9.1 की वैल्यू कितनी जाएगी 8 इंटू 10 की पावर। अगर हम लोग बात करते हैं लॉग वैल्यूज में पॉइंट वाले क्वेश्चन की, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जो मेथड प्रोसीजर हम लोगों ने एंटी लॉग में यूज किया है वो नहीं यूज करना है लॉग वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को वैल्यू दी है लॉग 3.2, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये नहीं लिखना है कि लॉग 3 प्लस 0.2, हमें करना है इसको 10 की पावर में कन्वर्ट, क्योंकि 10 की पावर में हमें पता है जो नंबर लिखा होगा वही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। हमने यहाँ पर इसको देखा था, तो हम 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, इससे हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा और ये वैल्यू जल्दी निकल के आएगी। अगर बात करते हैं इस वैल्यू की, हो जाएगा लॉग 32 इंटू 10 की पावर माइनस 1, मल्टीप्लाई है मतलब लॉग 32 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 1, लॉग एक्स की पावर माइनस n बाहर आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 32 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर निकालेंगे इसके, हो जाएगा 32, 2 1 जा 2, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, इसको लिख लेंगे -1 प्लस लॉग 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लॉग x की पावर n, अगेन n लॉग x, वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 5 इंटू लॉग 2, सॉल्व करेंगे -1 5 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.5050 1.5050 -1, फाइनल आंसर आएगा 0.5050, लॉग 3.2 की वैल्यू जाएगी 0.5050। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को घर के सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, और उन क्वेश्चंस की वैल्यू जो भी आएंगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को करके देखा है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, फॉर एग्जांपल लॉग 6.2 एज इट इज सॉल्व करना है, माइनस में एंटी लॉग 6.4 माइनस में एंटी लॉग 6.79, इन वैल्यूज को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और इंकरेजमेंट मिले और अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।